आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। प्रदान करे श्रीमान। जय हिंद श्रीमान। इस प्रकार से परेड कमांडर लेडी इंस्पेक्टर पंत द्वारा परेड को सलामी मंच से गुजारने की अनुमति पर। सर आप भी प्लीज इस साइड से परे हो जाओ, मतलब इस लाइन से दूसरी तरह आइयो नहीं करो ना मार वीआईपी है ना कुछ का कैमरा मैन चलेगा स्टार्ट होता है फिर आगे ना दिखेगा। इस साइड हो जाओ थोड़ी। लेडी इंस्पेक्टर पंकज के नेतृत्व में भव्य परेड मार्च की ओर अग्रसर और उनके पीछे हैं जिला पुलिस कांस्टेबल की टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं पीसी एएसआई अजय कुमार। कृपया तालियों के साथ हौसला अफजाई करें। उनके पीछे है जिला पुलिस महिला वर्ग की टुकड़ी जिसका नेतृत्व महिला पुलिस की टुकड़ी के पीछे है हिमाचल होमगार्ड पुलिस वर्ग की टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्लेटून कमांडर मदन कुमार। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए हिमाचल होमगार्ड पुलिस वर्ग की टुकड़ी और उनके पीछे हैं हिमाचल होमगार्ड महिला वर्ग की टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रही हैं पीसी रंजना कुमारी। कैलाश ठाकुर जी कर रहे हैं सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए और उनके पीछे स्पेशल पुलिस ऑफिसर की टुकड़ी एसपीओ मुकेश कुमार के नेतृत्व में मंच की ओर अग्रसर। एसपीओ की टुकड़ी मंच के सामने से गुजरते हुए एसपी मुकेश कुमार के नेतृत्व में इनके पीछे है गवर्नमेंट सीनियर सिविल चंदा गर्ल्स की एनएसएस की टुकड़ी दूसरी देवांशी शर्मा जिसका नेतृत्व कर रही हैं सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए और उनके पश्चात एनसीसी दल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी शर्मा की गर्ल्स की एनसीसी की टुकड़ी रमेश शर्मा के नेतृत्व में मंच के सामने से गुजरते हुए एनसीसी गर्ल्स टीएम श्री
के सामने से गुजरते हुए, और उनके पीछे हैं गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा के NSS की टुकड़ी, जिसका नेतृत्व प्लाटून कमांडर हर्ष ठाकुर कर रहे हैं। मंच के सामने से गुजर रही है PM श्री स्क्वायर एंड गाइड की टुकड़ी, PM श्री स्कूल चंबा की स्क्वायर एंड गाइड की टुकड़ी भावना शर्मा के नेतृत्व में मंच के सामने से गुजरते हुए, और उनके पश्चात आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चंबा की टुकड़ी प्रीति के नेतृत्व में मंच के सामने से गुजरते हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू नर्सिंग कॉलेज चंबा की टुकड़ी प्लाटून कमांडर पायल के नेतृत्व में मंच के सामने से गुजरते हुए, और उनके पीछे टुकड़ी प्लाटून कमांडर तानुश्री के नेतृत्व में मंच से इस वक्त से गुजरते हुए, इसके पश्चात NFCI उदयपुर होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की टुकड़ी प्लाटून कमांडर जानवी ठाकुर के नेतृत्व में मंच के सामने से गुजरते हुए, और इनके पीछे अंत में आपकी भव्य की शान को बढ़ाते हुए आगे मामला की मैनेजमेंट टुकड़ी दूसरे सॉन्ग के बैंड मास्टर के नेतृत्व में मंच के सामने कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें और मंच के सामने का मैदान का एरिया कृपया खाली कर दें, ताकि पीछे बैठे दर्शकों को देखने में कोई समस्या न रहे। मीडिया कर्मियों से भी निवेदन रहेगा कि कृपया थोड़ा आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम देश के 80वें साल में एकत्रित हुए हैं। ये वही दिन है जब हम उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने अपने त्याग, संघर्ष और बलिदान से हमें आज़ादी दिलाई थी। स्वतंत्रता दिवस केवल तिरंगा फहराने और उत्सव मनाने का दिन नहीं है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि आज़ादी के साथ हमारे प्रदेश और समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। हमें लोकतंत्र, एकता, अखंडता और भाईचारे को हमारे वीर जवानों ने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अदम्य साहस का परिचय दिया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हिमाचल के वीर सपूतों को देश सेवा के लिए 4 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 10 महावीर चक्र और 24 कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। देश का पहला परमवीर चक्र हिमाचल के वीर सपूत मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था। इसके अलावा DS थापा, कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार मेजर संजय कुमार ने भी परमवीर चक्र प्राप्त कर हिमाचल का नाम देश दुनिया में रोशन किया। मैं देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। मुझे खुशी है कि आज हम चंबा में स्वतंत्रता दिवस का ये कार्यक्रम मना रहे हैं और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे चल रहा है। बहुत ही शानदार परेड आपने यहाँ पे अभी देखी है। आज़ादी के बाद हिमाचल ने अनेक चुनौतियों का सामना किया। सीमित संसाधनों के बावजूद हिमाचलियों की मेहनत, ईमानदारी और बुलंद हौसलों ने प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हमारे लिए ये गौरव की बात है कि हिमाचल प्रदेश आज दूसरे राज्यों के लिए भी विकास का आदर्श मॉडल बन के उभरा है। हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश के हकों की लड़ाई
निरंतर लड़ रही है। हिमाचल प्रदेश को आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत हिमाचल प्रदेश के 7.19% हिस्सा जो कि हमें पंजाब और हरियाणा से भी हासिल करना है, उसकी निर्णायक लड़ाई अब सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गई है और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी हिमाचल के हकों का फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय करेगा और पुनर्गठन कानून के तहत जो हमारा हिस्सा बनता है वो हमें दिलवाया जाएगा। हमारी सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। सरकार ने 3 वर्ष और 8 महीने का कार्यकाल पूरा किया है। इस अवधि में हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी वर्गों तथा सभी क्षेत्रों का अभूतपूर्व विकास किया है। हमारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। आपको याद होगा, प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रदेश के विकास में भूमिका निभाने के लिए मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम देने का निर्णय लिया था, जिसके तहत 1,36,000 कर्मचारियों को हमने लाभान्वित किया है। और आज हमारी सरकार ही देश में ऐसी सरकार है जो प्रदेश के कर्मचारियों का, पेंशनरों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए ये फैसला लेकर आई थी। अभी भी अब मुझे चंबा में भी बहुत से कर्मचारी निगमों, बोर्डों के और दूसरे साथी मिले हैं जो कि लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जिस ढंग से प्रदेश के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी, उसी ढंग से लेफ्ट आउट कर्मचारियों को भी इसकी परिधि में लाया जाए। मैं उनको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। हमारे बच्चों का भविष्य मजबूत होगा, तभी हिमाचल मजबूत होगा। इसलिए गुणवत्ता शिक्षा की तरफ हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसमें देश में हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में 4थे या 5वें पायदान तक पहुंच गया है। प्रदेश में पहली बार CBSE स्कूल शुरू करने की पहल की गई है। 156 सरकारी स्कूलों में CBSE पैटर्न लागू किया गया है। चंबा जिला के भी 7 स्कूल इस व्यवस्था से जुड़े हैं। इसका परिणाम है कि 24,000 से अधिक बच्चों ने निजी स्कूलों को छोड़कर CBSE स्कूलों में दाखिला लिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं और आधुनिक चिकित्सा मशीनरी व उपकरणों के लिए हम 3,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च रहे हैं। चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए भी 194 करोड़ रुपए की अनुमति प्रशासनिक तौर पर दी गई है। आपको मालूम है कि पानी जीवन का सबसे मूलभूत जरूरत है। हमारी सोच स्पष्ट है कि सिर्फ पाइप बिछाना ही लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य हर घर को नियमित, पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल देना है। इसके चलते हम 2,000 करोड़ रुपए की एक योजना लेके आ रहे हैं ताकि लोगों को साफ पानी उपलब्ध किया जा सके और कैंसर जैसी बीमारियों से प्रदेश के लोगों को बचाया जा सके। जल स्रोतों और मौजूदा जल ढांचे को मजबूत करने, पुराने ढांचे का पुनर्निर्माण करने, भूजल को रिचार्ज करने की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत भी आवश्यक शर्तें पूरी कर केंद्र सरकार को भेज दी हैं और उसके तहत 258 करोड़ रुपए के टेंटेटिव एलोकेशन भी प्राप्त की है। लेकिन जल जीवन मिशन के तहत हमें 1227 करोड़ रुपए अभी केंद्र से हासिल करने हैं, जिसका संघर्ष या लड़ाई हम लगातार लड़ रहे हैं ताकि जितनी भी योजनाएं हैं उनको पूरा किया जा सके। हमने 2000 से पूर्व निर्मित 186 पेयजल आपूर्ति योजनाओं के संवर्धन व पुनर्निर्माण के लिए 1063 करोड़ रुपए की ग्रामीण पेयजल सुधार एवं आजीविका परियोजना एशियन विकास बैंक से वित्त पोषित की है।
प्रदेश में 27 शहरी पेयजल योजनाओं जिनकी अनुमानित लागत 551 करोड़ बनती है, उनका कार्य इसमें प्रगति पे चल रहा है। नाबार्ड के तहत भी 200 करोड़ रुपए और जल जीवन मिशन के तहत भी 492 करोड़ रुपए की योजनाओं पे कार्य चल रहा है। हिमाचल कृषि प्रधान प्रदेश है। किसान की समृद्धि के बिना प्रदेश की तरक्की अधूरी है, इसलिए सिंचाई योजनाओं को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। कांगड़ा की बीना सिंह बहुउद्देशीय परियोजना का लगभग 53% काम पूरा हो चुका है। इसको पूरा करने के लिए हमने 644 करोड़ रुपए की परियोजना को फिर से आगे बढ़ाया है। आपको मालूम है कि 12 साल से इस परियोजना का कार्य रुका पड़ा हुआ था। हमने इसका मसला उठाकर 318 करोड़ के आसपास की राशि मंजूर करवाई है और अब हम अगले साल नवंबर में बीना सिंह परियोजना को पूरा कर सकेंगे और 644 करोड़ रुपए की एक बड़े लंबे अरसा से लटकी परियोजना पूरी हो पाएगी। हम लगातार कुदरत को इस प्रदेश में कुदरत ने दिल खोल के दिया है। आप देख रहे हैं कि कैसी नैसर्गिक वादियां यहाँ पे हैं और इस मैदान के आसपास भी का माहौल भी आप इस समय देख रहे हैं। इसको सही रखने के लिए हमने इलेक्ट्रिक बसों पे जाने का फैसला किया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में हमने 297 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की हैं और आने वाले समय में भी हम 1000 इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का लक्ष्य रखते हैं। अभी चंबा में इलेक्ट्रिक बसें नहीं पहुंची हैं, मुझे मालूम है। मैं चंबा वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहाँ पे बहुत जल्दी इलेक्ट्रिक चार्जर्स की फैसिलिटी कायम हो जाएगी। मैं इस मंच से आपको 15 नई बसें देने की भी घोषणा करता हूँ। पिछले 3 वर्षों में हमने 35 नई वॉल्वो बसें भी निगम के बेड़े में शामिल की हैं। इलेक्ट्रिक बसों के लिए 122 करोड़ रुपए की लागत से 80 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। मार्च 2027 तक सभी चार्जिंग स्टेशन काम करना शुरू कर देंगे। चंबा में भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसों का संचालन संभव होगा। HRTC के बेड़े को और मजबूत करने के लिए हम 250 डीजल की बसें, 100 मिनी बसें और 4 ट्रेनों की खरीद प्रक्रिया कर रहे हैं। मैं चंबा वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे ही डीजल की बसें उपलब्ध होती हैं, 10 नई डीजल की बसें आपको उपलब्ध करवा दी जाएंगी। ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में बस सुविधा बढ़ाने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के 4थे चरण में डीजल की बसों पे अगर प्राइवेट लोग डालना चाहेंगे, हम 30% और इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पे 50% अनुदान देने का हम ऐलान करते हैं। हमारी सोच साफ है कि हिमाचल का युवा केवल नौकरी तलाशने वाला ना बने, बल्कि रोजगार देने वाला भी बने। परिवहन विभाग के राजस्व में हमने 82% की उल्लेखनीय वृद्धि की है। जनवरी 2023 से मार्च 2026 तक हमने 3000 करोड़ रुपया परिवहन विभाग ने राजस्व अर्जित किया है और प्रदेश में जो रेवेन्यू एकत्रित करने वाले जो विभाग हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। विकास की रफ्तार तभी सार्थक है जब हमारे लोग सुरक्षित हों। इसके लिए सड़क सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। 2025-26 में सड़क सुरक्षा गतिविधियों के लिए 18.57 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए गए थे। दुर्घटना में घायलों की मदद करने वाले राहगीरों के लिए 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है और अब तक 26 लोगों को इससे सम्मानित किया जा चुका है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चंबा में सड़क सुरक्षा गतिविधियों को गति देने के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।
हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, हिमाचल की परिवहन व्यवस्था आधुनिक और सुरक्षित बने तथा सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को हम न्यूनतम कर सकें। हिमाचल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार के कार्यकाल में 875 नई दुग्ध सहकारी समितियां, 139 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि कर्ज सहकारी समितियों का गठन भी किया गया है। हमारा प्रयास है कि गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, किसान और पशुपालक अपनी आय बढ़ाएं और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा हों। चंबा केवल एक जिला नहीं है, चंबा हिमाचल की संस्कृति, कला, साहित्य, धार्मिक परंपराओं और लोक विरासत की पहचान है। हमारी सरकार का प्रयास है कि इस समृद्ध विरासत को सुरक्षित भी किया जाए और आधुनिक तकनीक के माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुंचा जाए। चंबा में लगभग 27 करोड़ रुपए की लागत से अंतरंग सभागार का निर्माण किया जा रहा है, जिसका काम अंतिम चरण में है। इससे चंबा के लेखकों, साहित्यकारों, लोक संस्कृति से जुड़े लोगों को बेहतर मंच मिल सकेगा। प्रदेश में अधिसूचित राष्ट्रीय, राज्य, जिला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेलों की संख्या अब 113 हो गई है। चंबा के छतराड़ी मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा दिया है, जबकि सिहुंता के गरनोटा का छिंद मेला, साहू का जातर मेला और ऐतिहासिक सुई मेला जिला स्तरीय मेले बना दिए गए हैं। चंबा के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है कि 1 जनवरी 2023 से अब तक जिला चंबा में 185 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया गया है और 22 पुलों का निर्माण हम अब तक कर चुके हैं। PMGSY के तहत 24 नई सड़कें स्वीकृत हुई हैं, जिस पर 243 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। PMGSY 4 के तहत 65 नई सड़कें स्वीकृत हुई हैं, जिस पर 551 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नाबार्ड के तहत 101 करोड़ रुपए की लागत से 11 विकास कार्य जिले में प्रगति पे हैं। CRIF के तहत 73 करोड़ रुपए की लागत से कार्य प्रगति पे हैं। चंबा और चुवाड़ी के बीच में ये एक लाइफलाइन है। चंबा की 14.816 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण होने जा रहा है। लगभग 4594 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से चंबा चुवाड़ी के बीच की दूरी 26 किलोमीटर कम होगी। इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला मुख्यालय के नजदीक बघौत में 25 करोड़ रुपए की लागत से बहुमंजिला पार्किंग भवन बनाया जा रहा है। इससे शहर की पार्किंग समस्या को काफी हद तक दूर करने में मदद मिलेगी। आपको मालूम होगा कि इस पार्किंग के लिए चंबा के लोग काफी समय से आग्रह कर रहे थे, तो इसलिए इसे अंततः बनाने का फैसला किया गया है और अब इसका कार्य शुरू कर दिया जाएगा। भरमौर चौक के नजदीक 35 करोड़ रुपए की लागत से बहुमंजिला लघु सचिवालय भवन का निर्माण चल रहा है। इसके बनने से विभिन्न विभागों के कार्यालय को एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जिससे समय व धन की बचत होगी। और इसके अलावा यहाँ पे हेलीपोर्ट का निर्माण भी चल रहा है, जिस पर 13 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हमारा लक्ष्य रहा है कि प्रदेश के लोगों को लाभान्वित किया जाए, गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचा जा सके। चंबा के युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिले, पर्यटन को नई ऊंचाइयां मिले, यहाँ की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संपदा सुरक्षित रहे, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हमारे युवाओं को नशे से बचाना है। ये लड़ाई केवल सरकार ही नहीं, ये लड़ाई हर परिवार, हर गांव और समाज को लड़नी है। प्रदेशवासियों के सहयोग से हमने चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान शुरू किया है और हमारा आग्रह है कि इस सब में आप सहभागिता करें। नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में आम लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है। तस्करों की सूचना देने वालों के लिए इनाम रखा गया है और उनकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखने का भी वायदा है। जल्द ही खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान भी शुरू किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि हिमाचल का युवा नशे की गिरफ्त में नहीं बल्कि खेल के मैदान में दिखाई दे। आज़ादी हमें अधिकार देती है, लेकिन अधिकारों के साथ कर्तव्यों की जिम्मेदारी भी देती है। आज इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे।
हिमाचल को विकास, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय की नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। हम ऐसा हिमाचल बनाएंगे जहां गांव मजबूत हो, किसान समृद्ध हो, युवा आत्मनिर्भर हो, महिलाएं सशक्त हों, कर्मचारी और पेंशनर सम्मान के साथ जीवन जी सकें और हर नागरिक को आगे बढ़ने का अवसर मिले। ये तभी हो सकता है जब हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बन सकेगा। ये हिमाचल हमारा है, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। एक बार फिर से आप सभी को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में चंबा के हमारे सम्मानीय विधायक नीरज नैयर जी, हमारे पूर्व में मंत्री रहे आशा कुमारी जी, हमारे पूर्व में विधायक रहे सुरेंद्र जी और हमारे अन्य ठाकुर सिंह भरमौरी जी हमारे पूर्व में मंत्री रहे, चंबा की शान रहे हैं। और इसके अलावा हमारे डिप्टी कमिश्नर, एसपी साहब, हमारे चीफ इंजीनियर पानी के और अन्य विभागों के और अन्य अधिकारी जो शामिल हुए हैं, जो लोग यहाँ पे आए हैं और साथ में यहाँ पे जो लोग कार्यक्रम देने जा रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम देने जा रहे हैं, सभी को मैं आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज का दिन है तो ये देश है। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहली प्रस्तुति एक देशभक्ति गीत लेकर आ रही हैं पीएम श्री गौत है देशभक्ति गीत। नहीं आएगी।
विद्यालय की छात्राएं कृतिका, शानवी, मोनिका, आकृति, शिवानी और फ्रेंड्स चंदियाली सामूहिक लोक नृत्य आपके समक्ष अगली सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति। चंदियाली लोक नृत्य किसी एक शैली तक सीमित नहीं है, प्रमुख शैलियां शामिल हैं। ये नृत्य मेलों, त्योहारों और धार्मिक एवं सामाजिक उत्सवों पर बड़े उत्साह के साथ किए जाते हैं। प्रस्तुति चंदियाली सामूहिक लोक नृत्य आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है। इसके पश्चात तैयार रहें पारंपरिक बच्चे जल्दी
निरीक्षक मेरा मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन रहेगा कि कृपया वो मंच के दाईं ओर आकर बहुत बेहतरीन सहायता की है। आज के इस अवसर पर मुख्य अतिथि महोदय द्वारा इन्हें सम्मानित थोड़ा किया पीछे जा हट रहा जाओ है। यार, पीछे हो जाओ, खुले हो जाओ। फोटो शेरी भी नहीं आनी है। हो गया भाई जी। पूर्व डिवीजनल फायर ऑफिसर शिमला डिवीजन, उन्हें भी इस अवसर पर सम्मानित किया जा रहा है। ओ, सर नीचे थोड़ा। भाई थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ यार, सभी आ जाएंगे। पीछे पीछे हो जाओ मेरे भाई। संदीप कराओ यार, थोड़ा थोड़ा पीछे कराओ भाई, पीछे हो। सैनिक कल्याण बोर्ड चंबा से श्री तिलक राज जी, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड चंबा, उन्हें भी इस अवसर पर इसके पश्चात सम्मानित किया जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा के प्रधानाचार्य और उनकी टीम इसके पश्चात मंच पर आ जाए। उनके साथ श्री गणेश शर्मा जी, सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1, और मिस अंजना स्टाफ नर्स, उन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है। वीआईपी वाले हैं दोनों तरफ भाई, थोड़ा पीछे हो जाएंगे। इसके पश्चात एसआईयू पुलिस विभाग की एसआईयू टीम मंच के नजदीक आ जाए, उन्हें भी सम्मानित किया जाना है। तो एसआईयू टीम इसके पश्चात तैयार हैं। मेरे ही मार। डिप्टी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन धक्के देना तो ना हो। श्री कैलाश चंद, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुठेड़, श्री राजेश कुमार, लेक्चरर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुंडला, नजदीक आ जाएं ताकि बिना विलंब के कार्यक्रम जारी रहे। श्री हरविंदर सिंह, लेक्चरर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुंडला, इसके पश्चात डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन एससी जल शक्ति विभाग कार्यालय से श्री मोहसिन खान, तो पूरी टीम जो उनके हैं वो साथ में बारी बारी से आ जाएं। शिशुपाल जी इसके पश्चात, और उनके पश्चात नरेश कुमार तथा उसके पश्चात मोहम्मद अमजद। थोड़ा आगे जाओ। इसके पश्चात एससी लोक निर्माण विभाग डलहौजी की इंजीनियर तेज सिंह जेई और उनकी पूरी टीम, पीडब्ल्यूडी डिवीजन सुकुनी इंजीनियर अंशुल कुमार जेई और उनकी टीम मंच के नजदीक आ जाए और इसके पश्चात तैयार रहे बीडीएमए चंबा की टीम, मिस्टर मुकेश कुमार, आपका मित्र और बाकी उनके सहयोगी साथ में नजदीक आ जाएं। शासी अभियंता विद्युत मंडल सबसे पहले पीएमसी राज के मॉडल दूसरी सांस्कृतिक प्रशिक्षण मंडल का जो है पीएमसी राज के मॉडल सीनियर स्कूल चंबा छात्राओं इसके पश्चात आ रहे हैं।
इसके पश्चात जो लेडी इंस्पेक्टर पंकज जो कि परेड कमांडर रही हैं, लेडी इंस्पेक्टर पंकज, PSI अजय कुमार प्लेटून कमांडर, इसके पश्चात उन्हें सम्मानित किया जाना है। रंजना कुमारी जी को इसके पश्चात सम्मानित किया जाएगा। श्री कैलाश ठाकुर वन विभाग के DO श्री कैलाश ठाकुर जी इसके पश्चात।